साल है 2018, जब मैं 28 साल का था और 40 साल का लगता था। और ये आपने भी नोटिस किया होगा कि जो लोग 25 साल के हैं, वो 25-26 साल के हैं, वो 40 या 35 साल की एज जैसे दिखते हैं। और ये प्रॉब्लम इंडिया के स्पेसिफिक ज़्यादा है। अगर वही एज का लड़का बाहर कोई अगर किसी कंट्री में देखोगे जो लिटिल डेवलप्ड है, जैसे यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हो गई, तो वहाँ पे वही 25 साल का लड़का यहाँ के 25 साल से बहुत डिफरेंस रहता है। सो ऐसा क्या है कि इंडिया में जो 25 साल के लड़के को एक 40 साल की उम्र का जैसा बना देती है? उसकी या तो लाइफस्टाइल है, या तो उसका फूड है, या तो यहाँ की हवा है। तो इस पे बात करते हैं आज। यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि उम्र का बढ़ना और एक उम्र जैसा लगना, ये दोनों बहुत डिफरेंस है। उम्र का बढ़ना तो हो के ही रहता है, लेकिन एक उम्र में आने के बाद उस उम्र से ज़्यादा का लगना ये नेचुरल तो नहीं है। इसके पीछे कुछ न कुछ मेन रीज़न्स हैं जो इस एज को ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं इंडिया में। तो कुछ कारण क्या क्या हैं, जैसे कि पहला है यहाँ पे फूड चॉइसेस जो हमारी भारतीय खाने में रहती है। दूसरी यहाँ का वातावरण जो पॉल्यूशंस है। और तीसरी कि जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हम कितना एक्टिव रहते हैं। ये तीन चीज़ें हैं जो एक जवान को एक मिडिल एज्ड इंसान बना देती है। तो इसके रीज़न्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला था फूड चॉइसेस। तो फूड चॉइसेस कैसे एक इंसान की ओवरऑल लाइफ को इम्पैक्ट करती है, इस पर मैंने बहुत बार बात भी की है, लेकिन इसको बात करना इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक फूड चॉइस ही है जो आपको सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट आपका ऊपर कर सकती है या नीचे कर सकती है। अगर आपकी फूड में, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा कार्ब सेंट्रिक फूड खाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदा फूड खाते हैं। अगर आप बाहर खा रहे हो तो गंदा ही फूड होगा। अभी आपने सुना होगा कि पुणे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फूड वायलेशन में ऊपर पाया गया है। अभी तुकाराम, जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, अभी कमिश्नर हैं फूड के लिए, उन्होंने इतनी सारी कंप्लेंट्स रिसीव की है और उसके बाद कई सारे लाइसेंसेस कैंसिल किए हैं थ्रू आउट द महाराष्ट्र स्टेट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारे खाने में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, शुगर प्लस कार्ब। तो कार्ब भी एक तरह से बॉडी में जाने के बाद इंजेस्ट होके शुगर के ही फॉर्म में बनता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप शुगर एज अ सब्सटेंस आप ले नहीं रहे हो फूड में तो आप शुगर एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हो। अगर आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा रख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे कि राइस हो गया, कोई भी प्रोसेस फूड, बिस्किट, टोस्ट, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, या ऐसे कोई भी पकवान जो अनहेल्दी होते हैं, जो हाईली प्रोसेस्ड मतलब कि उनको कई बार उसको बनाने के बाद उसको छाना गया होगा या तला गया होगा या फ्राई किया गया होगा, और मैदा वाले प्रोडक्ट्स हो गए उसमें, तो दीज आर हाई प्रोसेस फूड और ये कार्बोहाइड्रेट के ही एक तरह से बैड कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। सो ये आपकी डाइट में अगर बहुत से ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में हमेशा इन्फ्लेमेशन रहेगा। क्योंकि जब आप उसको खाओगे तो आपकी बॉडी में जब वो पचता है तो कार्बोहाइड्रेट में कुछ फाइबर्स नहीं होते हैं या प्रोटीन नहीं होता है जो आपकी डाइजेशन को स्लो कर दे। कार्बोहाइड्रेट पेट में जाते ही पचना फास्ट स्टार्ट होता है, और पेट में जब पचना स्टार्ट होगा तो ब्लड में जो उस खाने को पचा रहा है वो जो ग्लूकोज मिक्स होता है, उसी को हम ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। वो ब्लड ग्लूकोज में इतनी तेज़ी से मिक्स होता है कि वो शार्प एक स्पाइक बना लेता है। तो बॉडी को फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो उस समय इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बॉडी उसको तुरंत एक्सपेंडिचर नहीं कर पाती है। तो उस एनर्जी को जो ग्लूकोज के फॉर्म में आई है उसको बॉडी स्टोर करती है, आइदर ऑन लिवर। अगर लिवर में स्टोर हो गया ग्लाइकोजन के फॉर्म में तो ये आपके पेट के मसल्स के आसपास या पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ पे फैट स्टोर करने के लिए बॉडी के पास ऑप्शन मिलता है वहाँ पे स्टोर करती रहती है। तो ये जो कांस्टेंट शुगर और ये कार्बोहाइड्रेट का हम बॉम्ब डेली खाते रहते हैं, अपनी बॉडी में वो डालते रहते हैं, तो इसकी वजह से हमेशा बॉडी इन्फ्लेम्ड रहती है। और जब हाई शुगर बॉडी में होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में तो बॉडी
को इन्फ्लेमेटरी हमेशा सिग्नल मिलते रहते हैं और बॉडी उसको रिकवर नहीं कर पाती है, कि उस बॉडी को हमेशा सेल्स को भी रिकवर करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो बॉडी को नहीं मिलते हैं। तो हमारी स्किन पे भी जो टिश्यूज़ होते हैं वो शुगर उसको डैमेज करते हैं। शुगर का काम स्किन की टिश्यूज़ को रिपेयर करना नहीं है, स्किन की जो टिश्यूज़ होती हैं उनको वो और डैमेज करता है। कुछ भी करके कार्बोहाइड्रेट अगर आपकी फूड में बहुत ज़्यादा है तो वो प्रॉब्लम देता ही देता है, और ये आपके पूरे स्किन पे भी दिखता है। तो इसलिए आप देखोगे कि वो चेहरे पे और हेयर पे, हर जगह पूरी बॉडी पे आपका चेहरा थोड़ा सा पफ़ी हो जाएगा, और या तो कुछ कुछ ब्लैक मार्क्स या पिंपल्स ये सब आना नॉर्मल है अगर ऐसी डाइट है तो। और हेयर का बाल्ड होना ये तो अब कॉमन हो गया है, और लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये जेनेटिक्स की वजह से है। जेनेटिक्स एक रीज़न है, वो मानते हैं, लेकिन इतनी जल्दी अर्ली आपका हेयर लॉस होना ये जेनेटिक्स नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल और आपके कुछ चॉइसेस हैं, फूड चॉइसेस। अब दूसरा फैक्टर क्या आता है, वो एक्सटर्नल फैक्टर है, उसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन वो फैक्टर है यहाँ का पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी आपकी बॉडी के पोर्स पे स्टक हो जाता है, और वो बॉडी के पॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, या तो आप इंजेस्ट करते हो ब्रीदिंग के थ्रू, या तो आपके फेस पे छोटे छोटे पोर्स पे वो स्टक हो जाता है, और वो उस पोर्स को स्टक होने की वजह से वहाँ पे वो जमने लगता है धीरे धीरे, और वो पूरे फेस को भी डैमेज करता है। इसलिए कई बार नोटिस किया होगा, जैसे कि हम बॉडी में कुछ कपड़े पहने रहते हैं तो बॉडी की हेल्थ की स्किन थोड़ी सही दिखती है कंपेयर टू फेस की। फेस की क्यों ऐसी दिखती है, क्योंकि फेस पे हमेशा एक्सपोजर रहता है एयर का और सन का, और जितनी पोल्यूशन आसपास होती है उनका। और प्रदूषण के साथ साथ लोगों को धूप में भी बहुत सारा समय स्पेंड करना पड़ता है। तो धूप में इतना ज़्यादा समय स्पेंड करने की वजह से एक्सेस जो धूप होती है वो फेस पे अगर कांस्टेंट पड़ रही है तो फेस को वो डल बनाती रहती है ओवर द टाइम। सो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो इसको आप उस पर उतना कंट्रोल नहीं कर सकते। सो तीसरी वजह यही है कि आपकी लाइफस्टाइल और डेली का मूवमेंट। अगर आपकी लाइफ में आप खेल कूद नहीं रहे हो, या जिम या वेट ट्रेनिंग कुछ ऐसा नहीं है, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे एज करती रहती है और मसल्स लूज़ होते रहते हैं, और बॉडी को चाहिए मसल्स टू सर्वाइव एंड टू लुक बेटर। अगर मसल नहीं रहेगी तो उसकी जगह फैट एक्यूमुलेट होता रहेगा पूरे बॉडी में, और एक्स्ट्रा फैट, जैसा कि एक प्रीवियस वीडियो में बात किए थे कि एक्स्ट्रा फैट हमेशा हेल्थ के लिए हार्मफुल रहता है, और हेल्थ के साथ साथ वो फेस पे भी इफ़ेक्ट डालता है और ओवरऑल बॉडी पे भी, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो फेस हो, सब पे इफ़ेक्ट डालता ही है। इसलिए बॉडी को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या एक स्पोर्ट्स में इंगेज रखना ज़रूरी हो जाता है। और इसमें एक फोर्थ पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, वो है स्लीप। हमारे यहाँ स्लीप को लेकर के बहुत लोगों में कॉमन प्रॉब्लम है कि वो सो नहीं पाते हैं, और इसी ना सोने की वजह से बॉडी में हमेशा कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन हमेशा प्रेजेंट रहता है, थोड़ा या ज़्यादा रहता ही रहता है, और यही हार्मोन आपके बॉडी के स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, और इसी वजह से बॉडी में जो रिकवरी होनी चाहिए थी, अब जैसे कि आप सोते हो तो बॉडी रिकवर, आप सोओगे तभी वो बॉडी रिकवरी के फेज़ में जाती है। लेकिन अगर आप सो नहीं पा रहे हो, डीप स्लीप नहीं ले पा रहे हो डेली की 6-8 घंटे, तो फिर आपकी बॉडी में हमेशा इन्फ्लेमेशन रहेगा, और वो आपको ओवरऑल एज थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा जो आपका कम होना चाहिए था। और ये हार्मोन्स को बहुत डिसरप्ट करता है, आपका टेस्टोस्टेरोन हो या एस्ट्रोजन फीमेल के लिए, ये दोनों हार्मोन को डिसबैलेंस कर देता है आपकी एक स्लीप अगर सही नहीं है तो ये तो हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ये चारों फैक्टर्स पे पहला फैक्टर जो है वो डाइट। डाइट के लिए आप क्या कर सकते हो, डाइट के लिए आप अपनी फूड प्लेट में थोड़े से प्रोटीन के सोर्स ऐड करो, और कुछ लाइट फूड कंज्यूम करना स्टार्ट करो, और प्रोटीन के साथ फैट भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत फैट। मतलब प्रोटीन में अगर आपको नहीं पता है तो प्रोटीन में आप चिकन, फिश, एग्स, फिश, और वेजिटेरियन में पनीर, और वीगन हो तो सोया,
तो ये प्रोटीन के सोर्स हैं, इसको आपको हर मील में थोड़ा थोड़ा करके रखना पड़ेगा। और फैट का सोर्स क्या है, अगर आप देसी घी ले सकते हो तो वो, नहीं तो बटर, या एग ले रहे हो तो उसका येलो पार्ट, वेजिटेरियन हो तो सीड्स और नट्स। सो इस फॉर्म में आप फैट अपनी डाइट में डाल सकते हो। तो ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा बहुत फाइबर, अगर ये बैलेंस आपकी डाइट में रहेगा तो वो आपकी तो पूरी बॉडी को वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। और प्रॉपर न्यूट्रिशन जब मिलेगा तो आपकी स्किन की क्वालिटी और आपका फैट दोनों इम्प्रूव होगा। और इसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा कुछ महीने आपको ये देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, इसके लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा। तो ये आपकी डेली हैबिट्स को भी सही करेगा। जैसे कि अगर आपकी डाइट अगर सही नहीं रहती है तो आप हमेशा लथार्जिक या लो एनर्जी में रहते हो, आपको कुछ काम करने का ज़्यादा मन नहीं करता है, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इन्हांस करता है अगर आपकी डाइट अच्छी रहती है तो। अब दूसरे सोल्यूशन क्या था, जो एक्सटर्नल फैक्टर की बात किए थे, सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़्यादा नहीं खर्च करना पड़ेगा। SPF 50 का सनस्क्रीन आप लगा सकते हो। और अगर लगता है कि आपको पसीने से वो निकल जाता है तो आपको उसको कैरी करना पड़ेगा। जब भी आपको लगे कि उतर गया है तो आप दोबारा लगा सकते हो। तो सनस्क्रीन आप लगा सकते हो। और दिन में 2 बार आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हो सैलिसिलिक बेस्ड, एक बार रात में और एक बार दिन में आप कर सकते हो। तो जो आपको पॉल्यूशन से जो आप पार्टिकल्स, थोड़े बहुत जो ब्लैक पार्टिकल्स आप ले लेते हो फेस पे, वो साफ़ हो जाते हैं। बस यही है कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करो और फेस वॉश यूज़ करते रहो। तीसरा जो था मूवमेंट एंड लाइफस्टाइल, उसमें आप, अगर आपके पास जिम का एक्सेस नहीं है तो आप वॉकिंग डेली कम से कम 10 से 15,000 वॉक स्टेप्स आपको वॉक करने पड़ेंगे। ये आपको बेयर मिनिमम है अगर आपके पास जिम का एक्सेस नहीं है तो। अगर आपके पास जिम या स्पोर्ट्स का एक्सेस है तो वहाँ पे आपको 1 घंटे की एक्टिविटी करनी है, उसके बाद भी आपको स्टेप्स काउंट रखने पड़ेंगे अराउंड 10,000। तो फिर आपका ये जो बॉडी का जो हार्मोन रेगुलेशन है वो बहुत ही ऑप्टिमम हो जाएगा और वो आपकी बॉडी में मसल्स को बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा जब आपका बॉडी फैट कम होता रहता है। और बॉडी फैट कम करने के लिए एक्टिविटी का हाई होना बहुत ज़रूरी है, जिम प्लस वॉकिंग। वॉकिंग में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वॉक करते समय आपकी जो बर्न होती है एनर्जी, वो मोस्टली ग्लाइकोजन को वो नहीं ज़्यादा कंज्यूम करता, वो फैट उस समय बर्न करता है। और जब आप जिम में रहते हो, आप बहुत ज़्यादा हैवी उठाते हो तो उस समय उसको चाहिए इंस्टेंट एनर्जी बॉडी को, तो वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, मींस ग्लाइकोजन के फॉर्म में बॉडी को चाहिए होता है। तो वहाँ से वो कार्ब्स से एनर्जी उठाती है बॉडी। और जब आप वॉक करते हो तो उस समय कार्ब्स ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी एनर्जी उठाती है, लेकिन फैट भी वो बर्न करती है उस टाइम पे। फैट बर्निंग के लिए वॉकिंग बेस्ट है। और मसल बिल्डिंग के लिए आपको जिम में 1 घंटे की इंटेंसिव ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो इससे आपका बॉडी का फैट भी कम होगा और आपकी बॉडी ओवरऑल अच्छी दिखेगी और ये फेस पे भी इफ़ेक्ट करेगा। अब चौथा है स्लीप। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया है तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा, अनलेस आप हैवी कंज्यूमर नहीं हो सोशल मीडिया के। तो बस एक यही डिस्क्लेमर था। और इसके सॉल्यूशंस यही रहेंगे कि रात में सोने से पहले 1 घंटे पहले तक हो सके तो मोबाइल को अवॉइड करो। उस समय आप किताब पढ़ सकते हो, जर्नल लिख सकते हो, या तो बस कोई म्यूज़िक, काम म्यूज़िक लगा के सुन सकते हो थोड़ी देर के लिए। लेकिन रात में 1 घंटे पहले सोने के मोबाइल साइड में रखना ही रखना है। और ये भी उसके साथ साथ येलो मोड या नाइट मोड जो बोलते हैं, फ़ोन में 8 बजे के बाद से चालू करके रखना चाहिए आपको, क्योंकि ब्लू लाइट जो होती है वो ज़्यादा आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी दिन ही है, तो वो जगाए रखना चाहती है। तो इसीलिए येलो मोड या नाइट मोड आपके मोबाइल में होता है ऑप्शन, उसको आप यूज़ कर सकते हो, या लैपटॉप में भी कर सकते हो अगर लैपटॉप पे काम करते हो तो इससे आपका पूरा ये चारों चीज़ अगर आपने फॉलो की तो आपकी बॉडी अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहेगी। और जो आपने लॉस किया है इतने सालों में, जो आप एज इतनी ज़्यादा दिखने लग गए हो,
वो अपने आप इम्प्रूव होने लगेगा। उसमें कुछ टाइम लग सकता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल, लेकिन ये रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे तो प्रोसेस अपने आप ऑटोमेटिक और बहुत फास्ट हो जाता है। और ये कंपाउंड पे काम करता है। तो अभी आपको 1 साल तक अगर कोई रिज़ल्ट नहीं दिखता है ना, तो दूसरे साल तक भी थोड़ा सा रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हुआ, और फिर वो तीसरे साल में जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ भी जाती है, तो स्ट्रेंथ के साथ साथ आप डेली उसी स्ट्रेंथ या उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा करते जाते हो। तो ये जो कांस्टेंट आपने जो प्रोग्रेस किया है ना, अभी आप मान लो कि इधर से स्टार्ट किए हो फर्स्ट मंथ में, तो आप कह लो कि आप 10 या 5 केजी का डंबल उठा रहे थे। जब आप तीसरे साल तक पहुंचोगे तो वो 10 की जगह वो 20 या 25 हो सकता है, और वो 25 थ्रू आउट द ईयर भी रहेगा, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस समय आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो कंपाउंड बेस में मिलेगा। तो इसमें फिटनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़े लंबे समय तक टिके रहना पड़ेगा। बस यही एक सिंपल फार्मूला है। मैंने भी ऐसे ही किया है और मेरे बॉडी का फैट बहुत कम है, आई एम बिलो 18%। सो और भी उसको मैं रिड्यूस करने के रास्ते पे ही हूँ, और आप भी उसको कर सकते हो। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा कि आपको बताया जाता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, इतनी आसानी से होगा नहीं, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको बस डाइट सही रखनी है और डेली के मूवमेंट सही रखनी है, और फेस पे जो बताया आपको, अगर सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो करो, और स्लीप। अगर आपने तीनों सही किया तो स्लीप अपने आप बेटर हो जाती है, तो स्लीप के लिए उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही मैसेज था जो मैं देना चाहता था। और अगर इस पे आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है या कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हो, सो प्लीज़ कमेंट।